भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संविधान दिवस के अवसर पर जिले के सरकारी कार्यालयों में मनाया गया संविधान दिवस। उपायुक्त ने पदाधिकारियों व कर्मियों को दिलाई संविधान की शपथ। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ देशव्यापी आंदोलन। बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत LIC ऑफिस भी रहे बंद। और मुंबई आतंकी हमले 26/11 के वर्षगांठ पर शहर में भी कार्यक्रम आयोजित। शहीदों के याद में रखा गया मौन। अब खबरें विस्तार से। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का संकल्प लिया गया, जहां जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने प्रस्तावना का पाठ किया, जिसमें उपस्थित सदस्यों ने दोहराया एवं संविधान में निहित मार्ग पर चलने की शपथ ली। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। केंद्रीय सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ श्रमिक संगठन और ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर बीमा कंपनी जैसे LIC और अन्य बैंक संस्थानों का आज 1 दिवसीय हड़ताल रहा, जहां सभी डाकघर, बैंक इत्यादि सरकारी संस्थान के काम बंद रहा। कई कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे तो कहीं रैली निकालकर निजीकरण और श्रमिक विरोधी संस्था एवं किसान बिल के खिलाफ एक साथ सरकार पर हल्ला बोला। और वहीं आज गुरुवार के दिन झारखंड वर्कर्स यूनियन द्वारा सरकार के लाए गए किसान एवं मजदूर कानूनों के विरोध में रैली निकाली गई। रैली में लोग इनकलाब जिंदाबाद और किसान विरोधी नीति वापस लो के नारे लगा रहे थे। लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। आज देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और दर्जनों स्वतंत्र फेडरेशनों की ओर से केंद्र सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आम हड़ताल का आयोजन किया गया है। आज हम लोग भी जमशेदपुर में झारखंड वर्कर्स यूनियन केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा आहूत जो आम हड़ताल है उसके समर्थन में हम लोग सड़क पे हैं, मार्च कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। आज पूरे देश में चाहे वह किसी भी सेक्टर के मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो, वे सभी केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ वो सड़क पे हैं। बैंकों के ताले लटके हुए हैं। LIC, कोल, भेल तमाम क्षेत्र के लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि ये जो मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीति है, कोरोना की आड़ में ये पूंजीपतियों की अच्छी सेवा कर रहे हैं। मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ नीतियां बना रहे हैं। शहर के सभी बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस हड़ताल में 20 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने का अनुमान है। सेंट्रल PU और जितने फेडरेशन और एसोसिएशन है संबंधित यूनियन के सभी आज आम हड़ताल में है। करीबन 25 करोड़ जनता, वर्कर, मजदूर, ये जन विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति और किसान विरोधी नीति के विरोध में हम लोग आज हड़ताल में हैं। और हमारे सब अलग अलग बैंकों का भी अलग अलग डिमांड इसका समावेश है। 7 मुख्य डिमांड है हमारे सेंट्रल PU का। उसके अलावा जैसे बैंक का निजीकरण के खिलाफ, NPA जो वसूली नहीं हो रही है उसके खिलाफ, डिफ़ॉल्टर को सज़ा नहीं मिल रही है उसके खिलाफ, इस तरह के हम लोग की डिमांड है। और जो भी जहाँ भी जो निजीकरण के क्षेत्र में अभी लाइसेंस देने की बात हो रही है, हम इसका प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं सिद्धगोड़ा स्थित बगान मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा सरकार के लाए गए किसान बिल एवं मजदूर बिल के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। लोगों द्वारा आंदोलन में सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी कानून लाया गया है, 3 किसान विरोधी, 4 अमेंडमेंट किया गया है श्रम कानूनों में। इसके विरोध में डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, काला पट्टी बांध करके। और इस किसान बिल का और मजदूर विरोधी बिल का जो भारत सरकार लाई है, भाजपा की सरकार ने, उसका विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में जब तक किसान विरोधी मजदूर विरोधी वाल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी और झारखंड में अनूप सिंह के नेतृत्व में इंटक इस लड़ाई को आगे लड़ेगी। इधर केंद्रीय श्रमिक संगठनों व स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल एवं जमशेदपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नेतृत्व में LIC जमशेदपुर मंडल अंतर्गत मंडल कार्यालय समेत तमाम शाखा कार्यालय के बीमा कर्मियों ने 26 नवंबर 2020 में एक दिवसीय हड़ताल में अपना योगदान दिया। स्ट्राइक है जिसमें देश के 25 करोड़ मजदूर शामिल हैं। इसमें जन विरोधी आर्थिक नीति, श्रमिक विरोधी मजदूर नीति और किसान विरोधी कृषि नीति के विरोध हम लोग आज आंदोलनरत हैं। विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पे जो संकट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को जिस तरह से बिक्री की जा रही है और बैंक का निजीकरण की तरफ प्रयास है, LIC के शेयर बाजार में बेचने की इच्छा है, इसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ते चले जा रही है। तो इन मुद्दों पर हमारा विरोध है। साथ ही साथ सरकार से मांग भी है कि जो गैर आयकर दाता हैं उनको 7,500 पर मंथ 10 किलो राशन ज़रूरतमंदों को, श्रम कानून में जितने भी श्रमिक विरोधी संशोधन हुए हैं सबको रद्द किया जाए, कृषि कानून में किसान विरोधी जो प्रोविज़न है उसको रद्द किया जाए और सबों को बोनस दिया जाए। नया बोनस जो स्कीम है उसके स्थान पर पुराना बोनस स्कीम को लागू किया जाए। जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस में NFP अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं ग्रामीण डाक सेवक संघ सिंहभूम प्रमंडल के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय हड़ताल किया गया, जिसमें पूरे सिंहभूम के डाकघरों के कार्यालय को बंद कर दिया गया। इसमें सिंहभूम प्रमंडल के NFP के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं रत्नेश रत्न अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ सिंहभूम प्रमंडल जमशेदपुर अपनी मांगों के समर्थन में पूरा देशव्यापी हड़ताल में पूरा संगठन है। NFP ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप C, पोस्टमैन, डाकिया और सारे संगठन, साथ में हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग के जितने भी संगठन हैं आज हड़ताल में हैं। और इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए हमारे संघ के सभी साथियों ने पुरजोर समर्थन दिया है और सारा डाकघर बंद के कगार पर है। साथ ही साथ इसमें पूरे हिंदुस्तान में अरबों की क्षति होगी है। मुख्य मांगे क्या क्या आपकी? मुख्य मांगे हैं न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करना, 5 प्रोन्नति पाना, 7% नौकरी पाना, खाली सीटों को भरना, जो खाली जगह है उसको भरना इत्यादि। बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे कर्मचारियों ने DGM को अंदर जाने से रोका। मामला यह है कि आज हड़ताल के बीच में DGM ने बैंक में प्रवेश करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि मैं आपके हड़ताल का हिस्सा नहीं हूं, मगर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने उनके अंदर जाने पर रोक लगा दिया। DGM साहब से उनका कहना था कि वो चूंकि स्ट्राइक में नहीं है उनको अंदर जाने दिया जाए। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हम लोग यहाँ पिकेट पर हैं, जो स्ट्राइकर संगठन है सारे लोग हैं, और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अंदर ना जाएं, इसीलिए कि आज एक ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल है और ये सारे मुद्दे जो हैं ये हमारे पार्शियल मुद्दे नहीं हैं, ये बैंकिंग उद्योग और उसके काम करने वाले अधिकारी से लेकर तमाम कर्मचारी का है। उन्होंने बार बार इस बात के लिए जोर दिया कि मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि मैं स्ट्राइक में नहीं हूँ। हमने कहा आपके संगठन से भी हमें मिला है सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, आपको मोरल सपोर्ट देने के लिए, इसीलिए आपसे मैं उम्मीद करूंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें मोरल सपोर्ट करें। जबरन ताला खुलवाएगी, हाँ, खुलवाने की बात वो कर रहे थे, चूँकि वो स्ट्राइक में नहीं है। उनका तर्क ये था, हमने कहा आप स्ट्राइक में नहीं है लेकिन आपके संगठन जहाँ से आप बिलोंग करते थे आज ना करें। उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है कि उनको मोरल सपोर्ट हमें मिलेगा, इसीलिए उसी कॉल के तहत हम लोग यहाँ पिकेट पर किए हुए हैं। अगर आपको जबरन जाना है तो जाइए, हम आपको रिक्वेस्ट करें। तो अंततः वो छोड़ के गए आपके सामने। भारत सरकार द्वारा लाए गए मजदूर विरोधी श्रम कानून और किसान बिल एवं निजीकरण के खिलाफ जमशेदपुर में विभिन्न स्थानों पर ट्रेड यूनियन के लोगों ने काला बिल्ला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। अभी तो फिलहाल जो ऑल इंडिया में हमारे जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच है उसके माध्यम से जो निर्णय लिया गया था कि 26 नवंबर को हम लोग पूरे देश में स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ में। उस आह्वान के तहत आज पूरे देश में स्ट्राइक पर हम लोग हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आप सभी को विदित है कि ये सरकार जब से सत्ता में आई है तब से मजदूरों के खिलाफ इस देश में नए कानून बन रहे हैं। 100 सालों में जो यूनियन ट्रेड यूनियन लीडर्स लड़ करके, मजदूरों ने लड़ाई लड़के जो कानून अपने पक्ष में कुछ बनवाया था भारत में,
वो सभी कानूनों को ख़त्म करने का प्रयास चल रहा है, कमज़ोर करने का प्रयास लगातार चल रहा है। पूंजीपतियों को सरकार खुलकर मदद कर रही है और गरीबों के खिलाफ निर्णय ले रही है। तो फिर हम सारे देश के मजदूर और मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए जो मजदूर नेता हैं, हम लोगों ने ये तय किया है कि भारत सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और हम लोग अंतिम दिन तक लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी हालात में भारत सरकार की इस नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो निर्णय हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग राज्य में, शहरों में, पूरे देश में कोने कोने में आज स्ट्राइक पर लोग हैं और अनुमान है कि इस बार स्ट्राइक में करीब भारत के 30 करोड़ लोग मजदूर भाग लेंगे, पूरे किसान और मजदूर कल कारखानों में काम करने वाले लोग। सुने होंगे कल पंजाब की तरफ से किसान की रैली आ रही थी दिल्ली में, बॉर्डर पर रोक दिया गया है, पूरा फोर्स वहाँ जुटान कर दिया गया है। तो ये क्रम जारी रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये सरकार झुकती नहीं है, अपने निर्णयों से वापस नहीं लेती अपने निर्णयों को, जब तक हमारी सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करती है, जब तक एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम वेज को ये सिक्योर नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन चलेगा मजदूरों का। और अब बात करेंगे मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले की वर्षगांठ की, जिसमें शहीद हुए लोगों के याद में शहर में भी कार्यक्रम आयोजित की गई और शहीदों को याद करते हुए मौन रखा गया। को याद होगा आज 26/11 है, आज का दिन हर आदमी को याद होगा। जो बॉम्बे में जो पाकिस्तानी लोग जो आके जो ताज होटल और अन्य होटलों में जो गोली कांड हुआ था और लगभग 170 लोगों का देहांत हुआ था और 300 घायल हुए थे। उनके नाम से हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। बीते रात मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू रोड नंबर 5 तेली लाइन में सुजाता कुमारी के घर पर 2 राउंड फायरिंग तथा पथराव किया गया। जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पाकर थानेदार विनय कुमार वहां पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से 2 खोखा मिला है। अचानक से हम लोग को रात्रि में लगभग 12:30 बजे आसपास में, पौने 1 के आसपास में जिनके द्वारा मदन साहू के द्वारा सूचना दिया गया कि उनके घर के बाहर में कोई फायर किया है, जहाँ से हम लोग 2 खोखा की बरामदगी की है। कारण क्या पता चल पा रहा? अभी तक कोई स्पष्ट कारण वैसा नहीं पता चल रहा है, जांच हम लोग कर रहे हैं। किसी को पूछताछ के लिए कोई लिया जा रहा है? हाँ, पूछताछ के लिए एक व्यक्ति है, उसको हम लोग ले जा रहे हैं। क्या नाम उसका बताएं? लल्लू करके है। आगे कार्रवाई करेंगे, आवेदन मिलने पर आगे कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने आज उपायुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसके तहत डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि जमशेदपुर में 2 या 3 स्कूलों को छोड़कर किसी भी स्कूल के पास बच्चों को घर से स्कूल लाने के लिए बस सेवा नहीं है। बच्चे दोपहिया वाहन से स्कूल न आए, जिला प्रशासन ने अभिभावकों से शपथ मांगे हैं। बच्चे अगर दोपहिया वाहन से स्कूल आ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार जमशेदपुर के निजी स्कूल प्रबंधन है, क्योंकि शहर में स्कूलों द्वारा बस सेवा नहीं चलाई जा रही है। बच्चे निजी वाहनों से स्कूल आने को मजबूर है और निजी वाहनों द्वारा जिस तरह से दुर्घटनाएं होती रही है आम दिनों में और बच्चे चोटिल होते रहे, अभिभावक मजबूरी में बच्चों को दोपहिया वाहन से स्कूल भेज रहे हैं और स्वयं भी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज उपायुक्त महोदय के समक्ष मांग रखने आया है कि उनके माध्यम से स्कूलों से शपथ पत्र लिया जाए कि वो कितने तय समय में स्कूल बस शुरू करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक जो शहर के रोड पर जो ट्रैफिक लोड है वो तो कम होगा ही, बच्चों को दोपहिया वाहन से स्कूल आने पर काफ़ी हद तक रोक लग जाएगी। और वहीं सामाजिक संस्था बागबेड़ा विकास समिति का कहना है कि वर्ष 2015 में बागबेड़ा छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना कार्य का शिलान्यास हुआ था। छोटा गोविंदपुर क्षेत्र में जलापूर्ति योजना वर्ष 2019 में ही शुरू हो चुकी, परंतु बागबेड़ा क्षेत्र में ठेका कंपनी एवं प्रशासन के सुस्त रवैया के कारण अब तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी पूरा नहीं हो सका। सामाजिक संस्था बागबेड़ा क्षेत्र की जनता का मौलिक अधिकार मामले को लेकर आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। 2 सूत्री मांग पत्र है हमारा। वर्ष 2015 में बागबेड़ा क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का पूर्व की सरकार ने शिलान्यास किया था। वह कार्य अभी तक बागबेड़ा क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा नहीं हो सका। 5 वर्ष बीत गए और वही छोटा गोविंदपुर में पानी चालू हो पड़ा। खरखाई नदी में बनाए जाने वाले पुल पाइपलाइन को लेकर वो अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही बागबेड़ा क्षेत्र में 7 पंचायतों में कचरे का अंबार है। लोग इन 2 मामलों को लेकर के काफ़ी क्षेत्र की जनता परेशान है। इन्हीं मामलों का हम लोग ध्यान झारखंड सरकार को अवगत कराने आए हैं कि बागबेड़ा विकास समिति यह मांग करती है कि बागबेड़ा में बंद पड़े जलापूर्ति योजना का कार्य जल्द शुरू कराया जाए। साथ ही बागबेड़ा क्षेत्र के 7 पंचायतों में
जमे पड़े कचरे का उठाव कराने हेतु सरकार एक अस्थायी नीति बनाए। किनको मेमोरेंडम देंगे आज? आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संविधान दिवस के अवसर पर जिले के सरकारी कार्यालयों में मनाया गया संविधान दिवस। उपायुक्त ने पदाधिकारियों व कर्मियों को दिलाई संविधान की शपथ। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हुआ देशव्यापी आंदोलन। बैंक, पोस्ट ऑफिस समेत LIC ऑफिस भी रहे बंद। और मुंबई आतंकी हमले 26/11 के वर्षगांठ पर शहर में भी कार्यक्रम आयोजित। शहीदों के याद में रखा गया मौन। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।